वैसे लोगों का सरकार दिल्ली पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ा से कड़ा धारा लगा के उन सबको जेल भेजा जाए, छोड़ा नहीं जाए, और नहीं तो युवा वर्ग को 2 से 3 दिन मौका दिया जाए। हम लोग दिल्ली में जाके दिखा देंगे वैसे वैसे कॉकरोच का क्या हाल करेंगे उसको दिखा देंगे। लाठीचार्ज कर दिया। अब लाठीचार्ज कर दिया तो उसका नैरेटिव चलाने लगा कि देखिए छात्रों में लाठीचार्ज हो गया। और वहाँ नारा कैसा लग रहा था, केवल अल्लाह रहेगा। खुदा न खास्ते हम मजिस्ट्रेट या कोनो एसपी तेसपी रहते ना तो बेदम पिटवाते। हम बता रहे हैं, आप इस्तीफा ने खाली मांगिएगा कि देश को तोड़ने वाला बात कीजिएगा, सो हमको बता दीजिए ना। राम को गाली देने चला आया, परमानंद को गाली देने चला आया, देश तोड़ने वाला बात कहाँ से आ गया? अब जल तेरे गुरु होंगे, ये कहाँ से आ गया? आपको अगर हम देश तोड़ने वाला गलत गलत नारा लगाने देंगे तो आप अच्छा रहिएगा। आप स्टूडेंट से ना वार्ता कीजिएगा। मेरा लिंग मेरा मर्जी, मेरा जिस्म मेरा मर्जी, मेरा पहनावा मेरा मर्जी। स्टूडेंट का यही लैंग्वेज है। 5% ही आपका स्टूडेंट रहे होंगे। हाँ जी, पाकिस्तानी थे, विदेश का पैसा से आके चाह रहा है कि भारत को जलावे तोड़े। तो सर्वप्रथम तो माननीय राहुल गांधी को स्पेशल 163 और काका धारा लगा के उसको पहले जेल भेजना चाहिए। क्या बेचारे जाइएगा आप उसको घेरने के लिए? अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, चलो दिल्ली 25 तारीख को बहुत बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है जी? अब हमको बता दीजिए तो क्या होने वाला है? माना धरना प्रदर्शन करके वहाँ अभी जो पढ़ाई लिखाई उतना जो लाठीचार्ज पत्थरबाजी हुआ, वहाँ का सीन आप देखे कैसे पुलिस सबको मारा गया, सो गाड़ी के कैसे उल्टाया गया, सो कैसे पत्थर मारा गया, सो कैसे भारत का तिरंगा को कैसे अपमान किया गया। सो ये सब देखिएगा नहीं तो अंदर से रोआ खिलेगा। भगवान राम के प्रति क्या बोला गया, परमानंद के प्रति क्या बोला गया। सोमा जी, झारखंड से भी कुछ आदिवासी अगुआ लोग जा रहे हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट में दिल्ली का जंतर मंतर 25 तारीख को। आप भी एक लीड करते हैं समाज को, जनजातीय सुरक्षा मंच से आप मीडिया प्रभारी भी हैं, तो आप जा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि कुछ कुछ चीजों में चल जाते हैं आप दिल्ली। आप ऐसा क्वेश्चन हमको पूछ रहे हैं नहीं कि मन हमको थोड़ा सा दुखी लगता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जोहार नमस्कार है, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम है। अभी आप देखे होंगे 2 दिन पहले का अभिजीत, लेकिन आप जय शर्मा नहीं बोलते हैं। नहीं बता रहे, सुनिए ना। अभिजीत का है ना बास्के दीप्ते, हाँ, और सोनम वांगचुक, ये सब का जो रैली वगैरह हम देखे जंतर मंतर में, वो रैली एक प्रकार से देश को तोड़ने वाला रैली है। देखिए, छात्रों के प्रति हमको सहानुभूति है, लेकिन छात्र वहाँ 5%, 95% देश तोड़ने वाला रैली हुआ। आप सोच लीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप जंतर मंतर में कार्यक्रम कर रहे हैं, जबरदस्ती वहाँ पर बैरिकेटिंग लगा के तोड़ के प्रयास करने लगा कि संसद मार्ग की ओर जाएंगे, जबकि वहाँ पर प्रशासन रोक रहा है। 163 धारा लगल है, संसद मार्ग नहीं जाना है, एनओसी भी नहीं है। पत्थरबाजी होने लगा, बैग में पत्थर आया, अब पत्थरबाजी होने लगा, पुलिस सबको लगने लगा, तो पुलिस जो वहाँ सिक्योरिटी था, क्या छात्रों का आरती लेगा? लाठीचार्ज कर दिया। अब लाठीचार्ज कर दिया तो उसका नैरेटिव चलाने लगा कि देखिए छात्रों में लाठीचार्ज हो गया। और वहाँ नारा कैसा लग रहा था, केवल अल्लाह रहेगा। क्या एक आतंकवादी नाम जी भुला रहे हैं, अफजल तेरे कातिल माने हम लोग शर्मिंदगा है, वो पाकिस्तान। तो इस प्रकार का नारा वहाँ लगना चाहिए। राम को अमर्यादित तरह से करने लगा, फिर आपका परमानंद सागर जी का, ये सब क्या मतलब है जी? माननीय प्रधानमंत्री मोदी को उतना भाड़ बिसर गाड़ी देने लगा, ये क्या मतलब है? तो वहाँ पर कुल मिला के विदेशी जो फंडिंग, इससे पहले भी शाहीन बाग में और कहाँ धरना प्रदर्शन हुआ था बहुत, इस सब का एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया देखिएगा ना, तो माने क्रोधित, माने घिन भी लगेगा और क्रोधित हुई हो अपने आप। कल जो ऐसे लोगों को तो हमको लगता है कि अगर खुदा न खास्ते हम मजिस्ट्रेट या कोनो एसपी तेसपी रहते ना तो बेदम पिटवाते। हम बता रहे हैं, ऐसे ही मांग किया जाता है। आप शांति प्रिय तरीके से जंतर मंतर में था, जब आपको संसद मार्ग की ओर जाने का नहीं था, 163 धारा लागू था, तो क्यों जाइएगा जबरदस्ती आप? अब पुलिसकर्मी पर क्यों पत्थर मारिएगा आप? अच्छा, रांची में जो कांग्रेस का कार्यालय उसके तरफ आप जा सकते हैं, उसको घेर सकते हैं। किसको?
रांची का कांग्रेस कार्यालय को। अब उधर का हुआ पहले दिल्ली का ना बात कर लीजिए आप। अब वहाँ पर देखिए पहले का जितना था जो विदेशी षड्यंत्र वाला सारा वहाँ कार्यक्रम चला, नारा उसने चला है, पेपर लीक हुआ, ठीक सही बात है, वो पहले भी कितना लीक हुआ। मतलब सही मानते हैं आप? का चीज? नीट का 21-22 स्टूडेंट आत्महत्या कर लिया, वो उसको आप सही मानते हैं? स्टूडेंट धरना में बैठा वो भी हम सही मान रहे हैं। मतलब आत्महत्या किया उस सबको भी आप सही मानते हैं? देखिए पेपर लीक होना उसका जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांग रहे हैं कि उसके कार्यकाल में हुआ है? तो आप इस्तीफा ने खाली मांगिएगा कि देश को तोड़ने वाला बात कीजिएगा, सो हमको बता दीजिए ना। आप इस्तीफा ना मांगिएगा। नहीं, हम आपको पूछ रहे हैं ना, आप इस्तीफा। पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र जी उसका मंत्री, पेपर बनाने वाला प्रदीप जोशी, आप भी नहीं जानते हो तो जान लीजिए। सारा जितना पेपर होता है ना उसका मेन मालिक है प्रदीप जोशी, मंत्री है प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान से भी पहले प्रदीप जोशी पर आना चाहिए, उसका कोई एको बार नाम नहीं लिया। पहला आदमी होंगे तो हम आपके चैनल में नाम ले रहे हैं। तो कार्रवाई वो होना चाहिए, उस पर क्या प्रक्रिया है, नया से आपका जांच पड़ताल करके उसको रद्द किया, नया से अनाउंसमेंट किया, वो चीज़ मांग होना चाहिए। इस्तीफा का मांग हो रहा है वो होना चाहिए कि देश तोड़क वाला तत्व यहाँ राम को गाली देने चला आया, परमानंद को गाली देने चला आया, देश तोड़ने वाला बात कहाँ से आ गया? अफजल तेरे गुरु होंगे, ये कहाँ से आ गया? ऐसा प्रदर्शन होता है, आज़ादी ऐसा होता है। छात्र गुस्सा में थे। गुस्सा में ऐसा नहीं होता है ना, वहाँ रकम का वीडियो देख चुके हैं, बोलवाइए मत हमको। दूसरी बात 163 धारा का जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं वैसा संसद का। उसके बाद देख रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी भी चले गए पीएम का आवास घेरने, अंदाजी से बैठे थे वो। नहीं घेरने गए थे, आप चल जाइए आवास घेरने। क्या उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हम तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि वैसे माननीयों को अविलंब कड़ा से कड़ा कानून धारा लगा के उसे जेल भेजने का काम करना चाहिए। तो 20 दिनों से जो छात्र अभी हमको बता रहे हैं, बहुत ही से बनते हैं ना, माननीय राहुल गांधी, माननीय सोनिया गांधी, जो आपका खेती वाला जमीन, नगड़ी का जमीन हम लिख के भेजे थे कि कम से कम आदिवासी का ध्यान में रखते हुए, आदिवासी को हित में रखते हुए इस जमीन पर रिम्स टू नहीं बना के कहीं पर अगल बगल बनाया जाए। नहीं माने, क्या फ़ायदा हुआ जी? बहुत कहता है हम आदिवासी के हितैषी, यही हितैषी है। चिट्ठी तो हम भेजे थे, पेपर में छपा था, सारा चीज़ हुआ था। मतलब आप सही मानते हैं जंतर मंतर जो लाठीचार्ज नहीं, उसको आप सही मानते हैं? मतलब आप सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फेवर करिएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का फेवर नहीं कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ना लाठी डंडा चले हैं, ठीक हुआ है। हाँ तो माने हम सदन तोड़ने दें, सदन को? सदन दिन से जो बैठे थे छात्र, उसका दर्द आपको नहीं दिखा? एक दिन में अगर कुछ हो गया और लाठी डंडा चल के अगर छात्र के सीट फूटा, माथा फोड़ा, वो सब मतलब सही है? आपको अगर हम देश तोड़ने वाला गलत नारा लगाने देंगे तो आप अच्छा रहिएगा। आप स्टूडेंट से ना वार्ता कीजिएगा। मेरा लिंग मेरा मर्जी, मेरा जिस्म मेरा मर्जी, मेरा पहनावा मेरा मर्जी, स्टूडेंट का यही लैंग्वेज है। अफजल तेरा बासिंदा हम लोग है, नाकुश है। अफजल क्या है? पाकिस्तान उसका क्या लगता है जो यहाँ भारत में आ रहा है? कहीं से पहले भी विदेशी। तो मतलब वो स्टूडेंट पाकिस्तानी थे जो आंदोलन कर रहे थे? 5% ही आपका स्टूडेंट रहे होंगे। हाँ जी, पाकिस्तानी थे। मतलब जो विदेश का पैसा से आके चाह रहा है कि भारत को जलावे तोड़े। ऐसा मांग नहीं होता है। हम लोग भी तो बहुत धरना प्रदर्शन करते हैं, कहाँ हम लोग का आदेश होता है? अब नियम से मांगिए। जंतर मंतर तक का आपका कार्यक्रम था, संसद मार्ग तरफ जाने का 163 धारा लगल था, कैसे चले जाइएगा? चल जाइएगा। माननीय प्रधानमंत्री का आवास घेरने चल गया माननीय राहुल गांधी। क्या है, एनओसी लिए थे घेरने के लिए? बड़ा आदमी है, कोई नहीं बोलेगा, हम तो बोल रहे हैं आपको। तो सर्वप्रथम तो माननीय राहुल गांधी को स्पेशल 163 और काका धारा लगा के उसको पहले जेल भेजना चाहिए। क्या चले जाइएगा आप उसको घेरने के लिए? एनओसी था आपके पास? तो कहीं ना कहीं ये सब सरकार में नहीं बैठा है तो अकबकाल है, चाह रहा है देश में किसी भी तरह से दंगा करे, इसमें ये फैलाए। लेकिन सब हम लोग बूझ रहे हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, और कौन सा आंदोलन में किसका हाथ है। तो अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, चलो दिल्ली 25 तारीख को बहुत बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है जी? अब हमको बता दीजिए तो क्या होने वाला है? माना धरना प्रदर्शन करके वहाँ अभी जो पढ़ाई लिखाई, उतना जो लाठीचार्ज पत्थरबाजी हुआ, वहाँ का सीन आप देखे कैसे पुलिस सबको मारा गया, सो गाड़ी के कैसा उल्टाया गया, सो
कैसे पत्थर मारा गया सो, कैसे भारत का तिरंगा को कैसे अपमान किया गया सो, ये सब देखिएगा नहीं तो अंदर से रोआ खिलेगा। भगवान राम के प्रति क्या बोला गया, प्रेमानंद के प्रति क्या बोला गया, क्यों बोलेगा ये सब? आप पेपर नीट का मामला है तो पेपर नीट का बात कीजिए ना, धर्मेंद्र का इस्तीफा मांगिए। इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि भाजपा चला रहा है गोली, हम चलाएंगे डंडे। वो उसका बात हम छोड़ दीजिए, वो का ना का बोलता है, उसको तो नौटंकी चाहिए, उसको तो रीलबाजी खाली रील में आना चाहिए। हम उस सब किसी को लंदर फंदर का नहीं बात करेंगे। तो कुल मिला के जो 25 तारीख को झारखंड से अभी कहीं सोशल मीडिया में चल रहे हैं, तो मेरा भी आपका चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो वैसे लोग चला रहे हैं वैसे लोगों को आप लोग चीनिए। 25 तारीख को आखिर आप क्यों जाइएगा दिल्ली और क्यों कॉकरोच पार्टी को समर्थन कीजिएगा? क्या आप देश को तोड़ना चाहते हैं? क्या देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं? एक ये भी सवाल आता है ना, सीजेपी जो है छात्र के हित के लिए आया है राज्य में, देश में, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो देश का तोड़ने का काम कर रहे हैं? अगर झारखंड से कोई जा रहे हैं सीजेपी को प्रोटेस्ट करने, उसका समर्थन कर रहे हैं, तो अब उसका विरोध कर रहे हैं। इसके पहले आंदोलन में हम सारा चीज बयान देख चुके हैं ना, योग ने पूरा, इसीलिए बात बोल रहे हैं। वैसा आंदोलन मतलब नहीं जो होता। लोग झारखंड से जाएंगे वो चाहे तो पाकिस्तानी को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। आप देश को एक कुल मिला के समझिए, अगर वहां केवल नीट का बात होगा तो समझ लीजिए आप सही में हक अधिकार के लिए और सही में सपोर्ट करने जा रहे हैं, और नीट से जरा सा भी हट के कोई बात हुआ तो समझ लीजिए आप देश तोड़ने वाला में जा रहे हैं, देश तोड़ने वाला के साथ सपोर्ट करने जा रहे हैं। मतलब आप नहीं जाइएगा? हम काले जाएंगे? हम तो वैसे लोगों को सरकार दिल्ली पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ा से कड़ा धारा लगा के उस सबको जेल भेजा जाए, छोड़ा नहीं जाए, और नहीं तो युवा वर्ग को 2 से 3 दिन मौका दिया जाए। हम लोग दिल्ली में जाके दिखा देंगे वैसे कॉकरोच का क्या हाल करेंगे उसको दिखा देंगे। चलिए बहुत बहुत